जो भीड़ जो चल रही है ना, आईआईटी नहीं होगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, अगर हमें नीट नहीं मिलेगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तो आईआईटी बन के भी कौन से तीर उखाड़ लोगे? आईआईटी में पढ़ोगे वहां इतना आसान नहीं है जितना तुमको बेवकूफ बनाया जाता है कोचिंग वाले, जो तुमको बेवकूफ बनाते हैं। मैं तो सही बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं आपसे। जो आईआईटी और नीट वाले समझते हैं ना, एक्चुअली क्या है, तुम लोग 12वीं क्लास के बच्चे और तो तुम लोग बहुत जल्दी जो है खेल कर देते हो जीवन में। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी एम के लिए लड़ रहे हो, मैं इसमें आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आप अपना एक एम सेलेक्ट करते हो। भाई किसी का एम होता है कि आज दौड़ेंगे, तो उसको तुम कमजोर थोड़ी समझ लोगे। किसी का एम होता है कि आज हमें आज ये करना है, कमजोर थोड़ी हो आप। लेकिन एक्चुअल में जो जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो वो सब कुछ नहीं है, सही बात है ये। लेकिन आपको ऐसा दिखाया जाता है कि यही सब कुछ है। सही बता रहा हूं मैं, अगर मैं अपने घर में अकेला लड़का होता और मैं इंजीनियर होता तो मुझे ये सब नहीं पता होता। मैं आपसे एकदम सही चीज शेयर कर रहा हूं। मेरे घर में 3 आईआईटी में हैं, एक आईआईटी कानपुर, 2 आईआईटी खड़गपुर मेरे घर में, मेरे भाई। तो मुझे पता है ना कि उनकी सोच क्या है और वो क्या करते हैं और क्या उनका मेरे लिए सोचना है और मेरा उनके लिए क्या सोचना है। तो मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूं। आप समझ नहीं रहे उस चीज को, वो अलग बात है। आप उसको मजाक में ले लो, लेकिन मैं सच में शेयर करना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी और तुम फर्स्ट ईयर में जाके एकदम जो है जय जयकार होने लगेगी। कोई नहीं पूछेगा भाई कॉलेज में जाके तुमसे, ध्यान रखना। तुम्हारी AIR 1 आ जाए चाहे AIR 10 आ जाए, अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि आपका एम है। क्यों? आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो तो करो, उसके लिए तुम एफर्ट लगाओगे, सीखोगे कुछ। लेकिन वो परम सत्य नहीं है। जो मेरी डिफरेंस समझना बात को, कई लोग इसका बहुत गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, मैं ये बात जानता हूं। कई लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं कि सर आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर जेई हो या नीट हो, आपको कोई चीज, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको वो चीज मिलनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिलेगी तो इतना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मिलेगी बहुत बढ़िया, हम भी ताली बजाएंगे, आप भी ताली बजाना अपने लिए कि भाई चलो हमने कुछ किया जीवन में, अच्छी बात है। लेकिन वो परम सत्य नहीं है। जो सत्य कॉलेज के बाद होता है वो एक्चुअल परम सत्य है, और उस लेवल पे अभी तुम लोग नहीं पहुंचे हो और तुम वहां नहीं पहुंचे, इसलिए तुम लोगों को बेवकूफ बना लिया जाता है। ये बात समझना बात को। आपके घर में कोई भाई हो या बहन हो जो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हो या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हो, उनसे पूछना, ये मेरे शब्द नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपका भाई या आपकी बहन किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना कि उस कॉलेज का जो टॉपर होता है और उस कॉलेज में जो लास्ट रैंकर होता है वो बराबर हो जाते हैं। मेरी ब्रांच में 432 रैंक में जिसने ओपन किया था, उसका लास्ट तक आते आते प्लेसमेंट ही नहीं हुआ भाई। अब आप ये समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी रैंक आ जाएगी तो तुम बेस्ट हो गए। आए, अच्छी बात है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे कि भाई यार हमारा पढ़ा हुआ बच्चा निकला। लेकिन कॉलेज में जिस दिन तुम कदम रख लेते हो, कॉलेज के दरवाजे पे जिस दिन कदम रख के तुम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो ना अपना, उस दिन सब बराबर होते हैं। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुमको बस जय जयकार करवाने की आदत है ना कि हमारा जो है रैंक आ गया। अरे भाई 12वीं क्लास में हो तुम, अभी बहुत बड़े नहीं हुए हो, जीवन में बहुत बार गिरोगे और वहां से जो तुम उठोगे ना वो बहुत ऊपर जाओगे। फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम सोचते ना 10वीं का प्यार हमारे तो ब्रेकअप हो गया और ये हो गया वो हो गया, हम तो 10वीं में हमारे 78 आ गए, हमारे तो 90%। ये कुछ नहीं है भाई। कॉलेज में जाने के बाद जब जो संघर्ष होगा, कॉलेज में जो 4 साल तुम्हारे निकलेंगे, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें होंगी, क्या करोगे फिर? बहुत बार गिरोगे, लेकिन उसके बाद जो उठेगा ना, वही जो इतिहास में लाइनें लिखी जाती है ना, वही लिखता है। समझ रहे हो बात को? तुम बात समझो, तुम बात समझ नहीं पा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मेरी बात समझो। तुम्हारी अगर मान लो आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक आ गई तो तुम भी उसके बराबर हो जो सेम, देखो एक होती है ओपनिंग रैंक, एक क्लोजिंग रैंक। मैं बता रहा हूं तुम्हें सही चीज। तुम्हारी मान लो
सपोज आईआईटी में या नीट में जो भी एग्जाम में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो 10 रैंक आ गई या 14 रैंक आ गई या 20 रैंक आ गई या 40 रैंक आ गई, जो भी आ गई, तो जब तुम कॉलेज में कदम रखोगे ना, तो वो 40 रैंक और तुम्हारी 500 रैंक, क्योंकि सेम ब्रांच मिलनी है तुम दोनों को, बराबर हो। इसका मतलब ये नहीं कि 40 वाला बहुत होशियार है, 500 वाला बेकार है। कॉलेज में घुसने के बाद पता क्या होता है, 500 वाला बहुत आगे निकल जाता है, 40 वाला पीछे होता जाता है। 500 वाला बढ़िया अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होता है, 40 वाले का नहीं होता। ऐसा भी हुआ है कई बार। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है आपकी जिंदगी का, बहुत बड़ी चीज नहीं है जेई नीट, जितना तुम लोग समझते हो। हलवा बना रखा है ना एग्जाम का, जेई नीट, ये एग्जाम वो एग्जाम, कहाँ यार ये सब बहुत, ये पता है जब तुम कॉलेज पास आउट कर चुके होगे तब तुम क्या तुच्छ एग्जाम के पीछे हम पड़े थे यार। असली जिंदगी की रेस तो ये है जो हम अभी जी रहे हैं। जब सर्वाइवल के लिए तुम्हें जीना होगा ना, ये क्या 10वीं 12वीं ये क्या है एग्जाम, जेई नीट क्या है भाई। ये तो तुम्हें माहौल बनाया जाता है ऐसे, इतना बड़ा माहौल, जब तक बड़ा घेरा नहीं बनाएगा, चक्रव्यूह में फंसोगे नहीं, तब तक तुम मानोगे नहीं। कुछ नहीं है यार ये चक्रव्यूह, जिंदगी का जो चक्रव्यूह है वो बहुत बड़ा है, तुम्हें इससे और स्ट्रांग बनना है यार। ये कुछ नहीं है, तुम सोच रहे हो कि नहीं हमारी रैंक